नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि कितने किरदार, रायपुर वाया दुबई में पूरा कारोबार, क्या है महादेव बैटिंग ऐप, क्या इस सट्टे ने लगा दिया बघेल सरकार की साख पर बट्टा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। महादेव बैटिंग ऐप मामले में बढ़ी सीएम की परेशानी। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले राउंड की वोटिंग हो रही है, लेकिन पहले राउंड की वोटिंग से पहले ही महादेव बैटिंग ऐप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की परेशानियों को और बढ़ा सकता है। भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, तो वहीं बघेल अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। ऐसे में ये जानते हैं कि क्या है महादेव बैटिंग ऐप, कैसे काम करता है ये ऐप, और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार क्यों कटघरे में है। कैसे हुई पूरे मामले की शुरुआत। छत्तीसगढ़ का एक शहर है भिलाई। इतिहास में इस जगह को स्टील प्लांट वाले शहर के रूप में जाना जाता है। करीब 10 साल पहले इसी शहर के नेहरू नगर इलाके में एक जूस की दुकान होती थी। जूस की दुकान का नाम महादेव जूस कॉर्नर और इसे चलाने वाले का नाम सौरभ चंद्रा था। इसी जूस की दुकान के पीछे कुछ ही दूर पर एक टायर की दुकान भी हुआ करती थी। इस दुकान के मालिक का नाम रवि उप्पल था। दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों का धंधा समय के साथ चल रहा था, लेकिन दोनों को ही सट्टे की लत लग गई। ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए उन्होंने प्ले स्टोर से मिलने वाली सट्टेबाजी ऐप्स का सहारा लिया। शुरुआत छोटे सट्टे से हुई, फिर ये सट्टे में लगाए जाने वाले पैसे की तादाद बढ़ती गई, लेकिन फिर दोनों को इसमें होने लगा नुकसान। दोनों पैसे लगाते रहे और गंवाते रहे। देखते ही देखते सौरभ 15 लाख और रवि 10 लाख रुपए गंवा चुका था। वो पैसे डूबते गए, लेकिन ऐप्स को पैसे नहीं चुका रहे थे, लिहाजा कर्ज में उतरने लगे। दोनों को फिर देश छोड़कर भागने का ही रास्ता सूझा। दोनों ने दुबई का टिकट कटा लिया। दुबई में पहुंचने के बाद दोनों के पास कमाने का संकट था। दोनों की मुलाकात दुबई के एक पाकिस्तानी से हुई। फिर सौरभ रवि ने शेख के सामने ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लान शुरू किया। कोरोना लॉकडाउन के बाद दोनों ने एक ऐप बनवाई, जिसका नाम महादेव बुक रखा गया। कैसे काम करता था ये ऐप। महादेव बुक का काम लोगों से अलग अलग गेम्स में सट्टा लगवाना था। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। यूजर को केवल शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता था। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। सट्टेबाजी ऐप रैकेट के एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है, जिसमें एल्गोरिदम ये तय करता है कि ऐप में अपना पैसा लगाने वाले ग्राहक 30 ग्राहक ही जीतते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा खेल इतना बड़ा है कि दुबई के प्रमोटरों के पास पूरे इंडिया में 4000 से ज्यादा पैनल हैं और हर एक पैनल के पास 200 से ज्यादा उसके काम करने वाले हैं। यानी स्कीम में पैसा लगाने वाले 8 लाख से ज्यादा लोग हैं। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का नाम घोटाले में कैसे आया। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब से सुर्खियों में आया है जब ईडी ने दावा किया कि उसने एक कैश कुरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, जिसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटरों से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं महादेव बुक का मालिक अब हिरासत में है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। महादेव ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर महादेव ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ ब्लॉक आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के लिए कोई अनुरोध नहीं भेजा। छत्तीसगढ़ सरकार के पास वेबसाइट या ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि वे पिछले 1.5 वर्षों से इसकी जांच कर रहे हैं। पहला और एकमात्र अनुरोध ईडी की तरफ से मिला है और उस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह का अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका। शुभम सोनी ने लगाया बघेल को 508 करोड़ घूस देने का दावा। महादेव ऐप के मालिक होने का दावा करने वाले शुभम सोनी ने एक वीडियो में बघेल पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहता नजर आ रहा है कि मैं हूं महादेव बैटिंग ऐप का मालिक। भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया और मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से लिप्त हैं। दावा किए जाने के कुछ घंटों बाद बघेल ने एक और बयान जारी कर आरोपों से इनकार किया। बघेल ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि सभी जिम्मेदार टीवी चैनल के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति का बयान चला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इसमें मेरा नाम है। क्या यह मानहानि का मामला नहीं है? यह कोई रहस्य नहीं है कि यह वीडियो क्यों और कैसे आया, और यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि चुनाव के समय केवल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा बयान जारी किया गया है।
आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।